मध्य प्रदेश के दमोह स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में 16 अप्रैल को आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इसी क्रम में समस्त मुनि संघ के साथ ही भक्तों का भी आगमन लगातार हो रहा है। सिद्ध क्षेत्र पर मौजूद भक्तों को मुनि संघ का पटगाहन कर आहार कराने का अवसर मिल रहा है। 16 अप्रैल को श्री सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में होने जा रहे भव्य आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव हेतु देश भर से इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनने के लिए भक्तों का आगमन जारी है। इस दौरान गुरु भक्तों ने बड़े बाबा के दर्शन के साथ ही मुनि संघों को आहार दान कर अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। ये हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की ही अनुकंपा रही, जो हम ये इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र जो सिद्ध क्षेत्र है उसके दर्शन कर पा रहे हैं। इतना विशाल मंदिर जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वो अकल्पनीय सा मंदिर आचार्य श्री द्वारा जो बनवाया गया, उसके दर्शन हम लोगों ने किए। बहुत ही अच्छा लग रहा है कुंडलपुर में आके ये महोत्सव। और आज हमने सुधासागर महाराज जी के भी आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को यहाँ पर आकर। यहाँ कुंडलपुर में है और आचार्य श्री जी का जो पदारोहण कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें शामिल होने के लिए पनागढ़ से, जबलपुर से, भोपाल से, इटारसी से यहाँ पधारे हैं और बहुत ही आनंद यहाँ आ रहा है। आचार्य श्री जी ने कहा था चरण मत छुओ आचरण छुओ, और हम जब तक उनके आचरण पर पद चिन्हों पर चलते रहेंगे हमारा जैन धर्म बना रहेगा और उनका आशीर्वाद बना रहेगा। आचार्य श्री आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब भी हम उनको याद करते हैं ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच में ही है और हमको जो उन्होंने मार्गदर्शन दिखाया है वो हमें मार्गदर्शन दिखाई देता है। उस सतपथ पर यदि हम चलते रहेंगे तो निश्चित ही जैन धर्म विजयी होगा, विजयी होगा, विजयी होगा। सभी को जय जैन, धन्यवाद। यहाँ पर आकर हम सभी लोगों को बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। हमने यहाँ सुधासागर महाराष्ट्री को और बहुत सारे महाराष्ट्री को आहार दान भी दिया और यहाँ से जाने का भी मन नहीं हो रहा है। आचार्य श्री की कमी तो बहुत खल रही है, लेकिन उसके अलावा जितने भी साधु संत हैं यहाँ पर उन सभी के दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ में सभी लोग आए हुए हम जनवाणी चैनल का आभार व्यक्त करते हैं कि वो सभी घर बैठे सभी लोगों को इतने सारे विशाल मुनि संघ का सौभाग्य प्राप्त करा रहे हैं, दर्शनों का, वंदना का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान दमोह के सधर्मी वीरेश सेठी परिवार को भी निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज एवं पुणे के अतुल शाह सपरिवार को निर्यापक मुनि श्री नियम सागर जी महाराज को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने मनोभाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज हमारे परिवार में बड़ा हर्ष और परम सौभाग्य का प्रसंग बना है कि निर्यापक मुनि श्री सुधासागर जी महाराज का पटगाहन नौदा भक्ति के द्वारा आहार चर्या कराने का हमें सौभाग्य मिला है, जो हम सभी को अति पुण्य और सौभाग्य से मिला है। हमारा घर और परिवार अति प्रफुल्लित और आनंदित है। मैं कामना जैन श्री कुंडलपुर संयोजक वीरेश सेठ जी परिवार के चौके में उनका सौभाग्य मिला है। महाराज जी का आहार कराने के बाद मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे अक्षीण महालय और अक्षीण महानस रिद्धिधारी मुनि का मुझे पटगाहन मिला है। हमारा घर पूरा अत्यंत बिल्कुल जितनी समृद्धि, जितनी भी अतिशयोक्ति लगा सकूं उतनी ही कम है। इतना परम सौभाग्य मिला है। धन्यवाद। और सबसे खुशी की बात है आज बड़े महाराज निर्यापक मुनि श्री नियम सागर महाराज का पटगाहन हम लोगों को मिला है। हम लोग बहुत खुश हो गए। हमारे साथ हमारे साले अजीत भाई, योगिता भाभी, कुंबड़ भाभी और ये भाभी है। तो मैं नियम सागर महाराज के बारे में हम इतने साल से इनके साथ में हैं और इतना ही नहीं तो महाराज जी ने हम लोगों को ऐसा परिपक्व बनाया जैसे हम लोगों ने दूसरी से पांचवी प्रतिमा तक लोग हैं। ये जो है सब लोग हमारे साथ, ये सब महाराज जी के माध्यम से हमने प्रतिमा ली है। इधर आने के बाद कुंडलपुर में 2 दिन के बाद फिर पहले बार चौका लगाया तो 22 साल के बाद पहले नियम सागर महाराज भी बारामती में आए थे, तब पहला बार आहार उनका उधर हुआ। और आज कुंडलपुर में भी आने के बाद पहले बार आहार हमारे यहाँ परम पूज्य निर्यापक नियम सागर महाराज जी का हुआ और हम उनके पूरे भक्त हैं और उन्होंने हमें पूरा गढ़ाया है, बहुत अच्छी तरह से मड़के जैसे बनाया है। इस दौरान आरएसएस प्रांत प्रचारक के कमेटी के पदाधिकारियों ने तिलक लगाकर सम्मान किया, साथ ही उन्होंने आगामी आयोजन को लेकर जानकारी दी। शायद कई दशकों बाद ऐसे क्षणों का साक्षी होने का
इस पीढ़ी को अवसर मिला है। मुझे लग रहा है ये कहने के बजाय अनुभूति करने का ज़्यादा विषय है, और इसलिए कह करके ऐसे महोत्सव को छोटा नहीं किया जा सकता। अनुभूति करके ऐसे महोत्सव को केवल मन में धारण किया जा सकता है, क्योंकि आचार्य श्री का ये जो तपोस क्षेत्र है, ये अपने आप में एक दुनिया को, इस संपूर्ण सृष्टि और मानव को कल्याण करने के दृष्टि से एक अद्भुत स्थान है। और इसलिए मेरा सब लोगों से आग्रह और निवेदन है कि इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी भाव बन करके और अपने आप को धन्य करने का एक क्षण आने वाला है। मेरा सबसे आग्रह है कि ऐसे सभी लोग आएँ और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन करके अपने आप को अनुभूति करें। साथ ही दमोह के तहसीलदार श्री मोहित जैन ने आगामी आयोजन की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी साझा की। जो 16 तारीख को आचार्य पद पदारोहण समारोह है, उसमें जैसा कि समिति पदाधिकारियों से हमारी चर्चा हुई है और जैसा कि विभिन्न जो बड़े बड़े जैन समुदाय के गढ़ हैं, ललितपुर, जबलपुर, सागर, भोपाल, और वहाँ से जो एक अंदेशा निकल कर के आ रहा है कि लगभग 3 से 4 लाख लोग आने की 16 तारीख को संभावना है, और लगभग ये लोग 15 तारीख के रात से ही यहाँ पर अधिक संख्या में आने की उम्मीद है। और इसी प्रकार 4 व्हीलर भी अधिक संख्या में आएंगे। इसी प्रकार जो दूर के यात्री हैं वो दमोह रेलवे स्टेशन, पथरिया और बांदकपुर रेलवे स्टेशन पर भी आ रहे हैं। तो हमने जिला प्रशासन और कमेटी के साथ बैठकर के ये अलग अलग कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं। दमोह के नगर विधायक श्री जयंत कुमार मलैया जी ने भी आने वाले सभी भक्तों को आगामी आयोजन में सुगम व्यवस्था हेतु आश्वस्त किया। हमारे कुंडलपुर में इस समय आचार्य श्री के शरीर छोड़ने के बाद आचार्य पद के ऊपर हमारे समय सागर जी महाराज पदासीन होंगे। इस निमित्त 16 तारीख को हमारा यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन है, जिसमें देश भर के अलग अलग कोने से लोग आएंगे, कुछ विदेशों से भी आएंगे। और मैं हमारे यहाँ सारे लोग इस बारे में कोशिश में हैं कि जितने भी लोग आएँ सुविधा से आएँ, सुविधा से दर्शन कर सकें। सारी चीज़ें हैं, सारी व्यवस्थाओं में लोग लगे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, देश भर के जो लोग आना चाहते हैं आएँ और यहाँ पर भाग लें और सुरक्षा के साथ फिर वापस भी जाएं। 16 अप्रैल को होने वाले आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर देश ही नहीं संपूर्ण विश्व में उत्साह का माहौल बना हुआ है। देश विदेश से आचार्य श्री के भक्त भी इस आयोजन के साक्षी बनने को उत्सुक हैं। जैन फोकस के लिए दमोह मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।